चलो हेलो बच्चों। आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे? गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशंस। पूरा चैप्टर हम लोग कर चुके थे, पिछले 2 क्लासेस लिया था इसका। उसमें वो सारा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया था, कुछ इलस्ट्रेशंस भी कर रखे थे। और लास्ट क्लास में हम लोग वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल का थर्ड मेथड पढ़े थे, ये वाला पढ़े थे सेकंड क्लासेस में, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल। इसमें 2 तरीका होता था, वो पढ़े थे। एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। फिर उसमें क्या क्या स्टेप्स होता है उसको पढ़े थे। फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में क्या क्या स्टेप्स होता है उसको पढ़े थे। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस इलस्ट्रेशंस कर लेंगे। और आज पूरा एक्सरसाइज जो भी है सॉल्व अनसॉल्व वाले, उसमें जो जो अच्छे क्वेश्चन है जो सीबीएसई में आए हुए हैं वो सब हम लोग करके आज ये चैप्टर क्लोज करेंगे। ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ बस बोलना था। मेरा वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं मतलब क्या बोलूँ, प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ मैं। मतलब हाई क्वालिटी कैमरा नहीं यूज़ करता हूँ मैं, एडिटिंग नहीं करता हूँ वीडियोस की। मैं बस अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता हूँ, और जितना लाइट रूम में है उस अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, जूम करके देख लेना अगर लैपटॉप वगैरह पे है तो। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। तो इसको पहले डिलीट कर देते हैं, ये लास्ट क्लास में पढ़े थे इसलिए इसको रहने दिए थे। ये एक बार देख लो, रिकॉल कर लो। हम लोग ऐसे अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े थे एक बार उसको रिकॉल कर लो। उस चैप्टर में हम लोग गुडविल का डेफिनेशन पढ़े थे, उसका नेचर्स क्या होता है वो पढ़े थे, उसका कैरेक्टर्स क्या होता है वो पढ़े थे, उस किस किस फैक्टर्स पे गुडविल का वैल्यूएशन डिपेंड होता है वो पढ़े थे। फिर गुडविल का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, एक जैसे हम लोग क्लासिफाई किए थे, एक होता है परचेज गुडविल, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होता है। AS 26 बोलता है किस अकॉर्डिंग करना। परचेज वाले को आप रिकॉग्नाइज करोगे, बुक्स में रखोगे, बैलेंस शीट में वो एसेट साइड में रहेगा और उसको अमोर्टाइज करोगे। ठीक है, बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है बुक्स में। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे लास्ट में? 6 वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल। ठीक है, उसमें भी हम लोग 3 तरीका पढ़े थे गुडविल वैल्यूएशंस का। क्या क्या तरीका पढ़े थे? एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा तुम्हारा कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट में भी फिर सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज पढ़े थे। सुपर प्रॉफिट में तो सुपर प्रॉफिट निकाल के उसका जो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल का निकालने का तरीका पढ़े थे। और कैपिटलाइजेशन मेथड ये पढ़े थे, और इसमें भी कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट पढ़े थे, कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट पढ़े थे। सबका स्टेप हम लोग सब पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, किस किस स्टेप से जाना होता है। अब आगे क्वेश्चंस करते हैं, इसको पहले डिलीट कर देते हैं। देखो, जब भी चैप्टर खत्म हो तो एक बार ना उसको समराइज करो कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ें। ठीक है, तो मतलब एक कंसेप्ट सारा रिकॉल हो जाएगा एक बार में। उसके बाद फिर उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन सब आराम से हो जाएंगे। और देखो, कोई भी चीज़ याद करने का तरीका क्या होता है ना, मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। चलो एक मिनट, इसको डिलीट कर दूँ उसके बाद बताता हूँ। देखो, बच्चे लोग का ना मेजर प्रॉब्लम क्या होता है ना, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। तो देखो, कैसे याद करने का एक आसान तरीका बताते हैं तुम लोग को। पूरा दिन जो भी पढ़ते हो, स्कूल में, ट्यूशंस में, कहीं भी कुछ नया चीज सीखते हो ना, तो रात को सोने के समय जब बेड पे जाते हो, कभी भी 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, तो उस समय ना एक बार 10 मिनट ना आंख बंद करके ना रिकॉल करो कि मैंने पूरे दिन में ना क्या क्या पढ़ा, क्या नया कंसेप्ट पढ़ा, क्या नया चीज सीखा। ठीक है, उसको रिकॉल करो और उसको अपने दिमाग में एक बार घुमाओ कि मैंने क्या सीखा उसको। जैसे कुछ नई एंट्री सीखी, उसका इफेक्ट क्या क्या होगा, सब एक बार रिकॉल करो। और जहाँ थोड़ा भी डाउट हो ना कि मैं ये चीज़ भूल रहा हूँ, तो उसी समय उठो, नोट्स बनाया होगा, कॉपी में कहीं लिखा होगा या बुक से पढ़ा होगा, तो उसको एक बार फिर से रिकॉल करो।
तो वो उस तरह करोगे ना तो वो तुम कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में, हमेशा याद रहेगा, दिमाग में बैठा रहेगा। ये कोई भी चीज याद रखने का आसान तरीका होता है। पूरे दिन का जो भी नया चीज सीखा, रात में एक बार उसको अपने सोते समय एकदम शांत मन से विजुअलाइज करो कि क्या नया चीज सीखा, ठीक है। और इसी तरह जब कोई चैप्टर भी खत्म होता है ना, तो एक बार उसका पूरा समरी जो होता है ना, वो तुम अपने मन में बोलो या अपने अपने खुद सोचो कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या सीखा, समराइज फॉर्म में, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, तुम लोग को पूरा उसका कंसेप्ट बैठ जाएगा। चलो, ये थर्ड क्लास है, ठीक है, गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन का सेकेंड चैप्टर का कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट पढ़ रहे थे हम लोग। उसका इलस्ट्रेशंस करना था, कंसेप्ट तो पढ़ ही लिए थे। इसमें कितना इलस्ट्रेशन है? इसमें 4 है ना। चलो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 17 देख लो। इसमें मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ा दूं क्या? 17, 18 ये कौन सा बुक? वही टीएस ग्रेवाल सर का एस्टन पब्लिकेशन का बुक है, इसी को फॉलो करते हैं। और इसी से ये 2023 एडिशन है, ठीक है। मैं पेज नंबर के साथ, क्वेश्चन नंबर के साथ सारा चीज पढ़ाता हूँ, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ये बेस्ट बुक है 11-12 के लिए ना, ये बेस्ट बुक है। आप ये पूरा पढ़ लो और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वगैरह कर लो। आपको 100 में 100 मार्क्स, मतलब 80 मार्क्स जो भी रहते हैं, 20 तो प्रोजेक्ट में रहता है, 80 मार्क्स आपको 100% आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। चलो 17 पढ़ लेते हैं। 17 में क्या बोल रहा है? ए फर्म अर्न, चलो इलस्ट्रेशन 17 करते हैं। एक्चुअली अनसॉल्व वाला करते तो ज्यादा बेटर रहता। इसको ऐसे ही देख लो, ठीक है, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। फिर अनसॉल्व जो एक्सरसाइज है ना, वो सब करेंगे तो ज्यादा। ये तो सॉल्व है ही, मैं इसको थोड़ा एक ब्रीफ कर देता हूँ। देखो क्या बोल रहा है। इलस्ट्रेशन 17 पेज 2.19। अ फर्म अर्न 60,000 एज प्रॉफिट। 60,000 रुपये वो फर्म प्रॉफिट कमा रहा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है 10% है। एसेट्स ऑफ द फर्म आर 7,20,000 एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड लायबिलिटीज आर इतना। फर्म का एसेट दिया गया, उसमें से वो 50 क्या बोलते हैं, तुम्हारा इंटेंजिबल एसेट जो गुडविल है हटा दिया, फिक्टिशियस एसेट कुछ है नहीं, और लायबिलिटीज दिया गया, आउटसाइड लायबिलिटीज तुम्हारा 2,40,000 है। फाइंड द गुडविल ऑफ द फर्म बाय यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में याद करो हम लोग क्या करते थे। पहले क्या करते थे, तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते थे? नॉर्मल प्रॉफिट तुम्हारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100 करते थे। तो अच्छा, ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब वो तो सुपर प्रॉफिट वाला तरीका था ना, जिसमें कि नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट निकाल के दोनों को डिफरेंस करते थे। सुपर प्रॉफिट वो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में होता था। ये तुम्हारा कौन सा मेथड बोल रहा है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो इसमें देखो फर्म का प्रॉफिट कितना है, 60,000 एवरेज प्रॉफिट है, उसको कैपिटलाइज कर दिए, कितना किए, तो 60,000 इंटू 100/10 6 लाख हो गया, ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करके फर्म का कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लिए, और नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बिजनेस में। नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड देखो क्या होता है, नेट एसेट इज इक्वल टू तुम्हारा यहाँ पर एसेट दिया हुआ है, जो हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते थे किस फॉर्मूला से निकालते थे हम लोग? लायबिलिटी साइड अप्रोच करते थे, एक एसेट साइड अप्रोच करते थे। एसेट साइड अप्रोच में क्या करते थे, टोटल एसेट माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस तुम्हारा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और माइनस लायबिलिटी साइड में जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होता था, वो होता था फॉर्मूला। तो उसी तरह जाओ, उस तरह तुम कैपिटल एम्प्लॉयड, उसी को नेट एसेट बोल रहे हैं यहाँ पे,
कैपिटल एम्प्लॉयड तुम निकाल लो, जो 7,20,000 तुम्हारा दिया हुआ टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल, बाकी कुछ दिया नहीं है तो बाकी और कुछ लेना नहीं है। लायबिलिटी जो है उसको हम आउटसाइड लायबिलिटी पकड़ के चल रहे हैं, तो दोनों को डिफरेंस करो, 4,80,000 हो गया, ठीक है। अब गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा इसमें, टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड जो है तुम्हारा बिजनेस में, ठीक है। तो 6 लाख माइनस 480 21 हो गया, ठीक है। चलो इलस्ट्रेशन 28 तुम्हारा सीबीएसई में आया हुआ है, इसको कर लेते हैं। चलो इलस्ट्रेशन 18 पेज 2.20 इसको करते हैं। ये सीबीएसई में 2020 में आया हुआ है, कुछ नहीं। इलस्ट्रेशन 80 पेज 2.20, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, यस करण मेरे पार्टनर इन एन इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म में, दोनों पार्टनर है, उनका फिक्स कैपिटल 6 लाख और 4 लाख रुपए है, ठीक है। दोनों का कैपिटल दिया हुआ है। देयर वर क्रेडिट बैलेंस इन देयर करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में फिक्स कैपिटल है उनका, उसके बाद करंट अकाउंट भी उनका मेंशन होता होगा, हम लोग पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में कि फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैसे कैसे होता है। फिक्स कैपिटल में एक फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है और उसके बाद करंट अकाउंट होता है। तो इसमें बोल रहा है क्या कि दोनों का फिक्स कैपिटल का बैलेंस इतना है, फिर उनका करंट अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस दे दिया गया है। उसके बाद बोल रहा है द फर्म हैड अ बैलेंस ऑफ 1 लाख, उनके जनरल रिजर्व में भी 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सब जो कैलकुलेशन है, ये सब जो क्यों दिया गया, ये सब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए दिया गया है ना। चलो उसके बाद क्या बोला फर्म के पास और कोई लायबिलिटी नहीं है। अब वो राधिका को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट कर रहा है फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 5 ईयर 5 लाख रुपए दे रहा है। एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर का तुमको निकाल के दे दिया है, तुमको उसमें कुछ नहीं करना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से निकालना है, तो उसमें गुडविल का क्या फॉर्मूला होता था निकालने का, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म जो तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय आर करते थे। ये तुम्हारा फॉर्मूला होता था कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये होता था। अब देखो ये कैपिटलाइज वैल्यू कैसे होता था तुम्हारा, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड का हम लोग फॉर्मूला लगा के करते थे एसेट साइड अप्रोच। कैसे निकालते थे, एसेट साइड अप्रोच जाते थे या फिर लायबिलिटी साइड अप्रोच से हम लोग निकालते थे, है ना। तो यहाँ पर निकाल लो, यहाँ पर दोनों का एवरेज प्रॉफिट दिया गया तुम्हारा। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 5 लाख रुपए लास्ट 5 ईयर का, 5 लाख 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10, ठीक है। और यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, इसको देखो, दोनों का कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल का बैलेंस होगा, जोड़ो पहले, ये दोनों तो जुड़ेगा ही, उनका कैपिटल है 6 लाख, ये लायबिलिटी साइड से उठा रहा है, ठीक है। दोनों का फिक्स कैपिटल जुड़ा, दोनों का करंट अकाउंट का भी कैपिटल क्रेडिट साइड है, तो मतलब वो भी बैलेंस है उनका, उनको भी ऐड करो। 6 लाख प्लस 4 लाख, फिर क्रेडिट इसमें करंट अकाउंट में बैलेंस है प्लस 4 लाख प्लस 5 लाख, ठीक है, इतना हो गया। और क्या है, लायबिलिटी साइड से क्या होता था, कैपिटल होता था, फिर रिजर्व भी होता था, ये करते थे, और फिर हम उसको घटाते थे, जो अगर कोई गुडविल है, कोई नंटेड इन्वेस्टमेंट है, कोई फिक्टिशियस एसेट है उधर से।
एक बार देखो आ जाओ कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या। कहाँ गया कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला। देखो पेज 2.13 में आओ, एक बार रिकॉल करो। कैपिटल एम्प्लॉयड लायबिलिटी साइड अप्रोच से क्या करते थे हम लोग, कैपिटल रखते थे, फिर रिजर्व रखते थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसमें क्या क्या घटाते थे, एसेट साइड में अगर कोई इंटेंजिबल एसेट जैसे गुडविल पड़ा हो उसको हटा दिए, कोई फिक्टिशियस एसेट उसको हटा दिया, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट उसको हटा दिया। तो सेम वही मेथड से हम लोग किए, दोनों का कैपिटल, ये फिक्स और ये फिक्स और करंट अकाउंट वाला दोनों का उनका कैपिटल ऐड हो गया। फिर रिजर्व भी है, रिजर्व को ऐड करो, रिजर्व भी ऐड होता है, ठीक है। उसके बाद और कुछ दिया है क्या, इनका गुडविल का कुछ नहीं फिगर दिया, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का नहीं दिया है, तुम्हारा फिक्टिशियस एसेट का नहीं दिया, तो हम सबको जीरो मान के चलो। यहाँ पर क्या हो गया 5 लाख का, ये हो गया तुम्हारा 50 लाख, माइनस यहाँ पे 20 लाख, ठीक है। तो गुडविल ऑफ फर्म इज इक्वल, बस क्या था इसमें, कितना सिंपल, तुम्हारा सीबीएसई में आया हुआ 2 मिनट में बन गया। तुमको खाली फॉर्मूला याद रखना है कि गुडविल का ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से तरीका कैसे होता है, तो उसमें कुछ नहीं करते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकालते हैं, और जो कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस होता है तुम्हारा वो निकालते हैं। ये कैसे निकालते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट दिया उनको 100 बाय एनआरआर कर देंगे, तो ये कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकलता है। कैपिटल एम्प्लॉयड तुम्हारा उसमें या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ कैपिटल एम्प्लॉयड इतना, या फिर ये सब फिगर दिया हुआ तुमको एसेट साइड अप्रोच से निकालो या लायबिलिटी साइड अप्रोच से निकल जाएगा, ठीक है। जिस साइड का फिगर तुमको क्वेश्चन में दिया होगा वो अप्रोच पकड़ के तुम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो, उसका फॉर्मूला बैठा दो, चलो ठीक है। 18 हो गया, 19 में क्या बोल रहा है, 19 एक बार पढ़ लो, क्योंकि ये बस अब खत्म ही है, और ये सब जनरली आता है बोर्ड में, ये दोनों मेथड से तुमको गुडविल निकालने के लिए, इसलिए इसका इलस्ट्रेशन तो एटलीस्ट सब कर ही लो। 19 में बोल रहा है भारत भूषण पार्टनर रिटेल बिजनेस में बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का बैलेंस दोनों दिया गया है। फर्म का एवरेज प्रॉफिट 90,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। इसमें कुछ नहीं, तुम्हारा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालो, 90,000 इंटू 100 बाई 19, 9 लाख हो गया, और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है वो निकाल लो, बस गुडविल इज इक्वल टू तुम्हारा ये फॉर्मूला पे बैठा दो, हो गया, सिंपल है। चलो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये हम लोग कल हम लोग स्टेप बता चुके थे, उसी को ये स्टेप है, 4-5 स्टेप, ये पढ़ लेना, हम लोग तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, तो हम इसका इलस्ट्रेशन सीधा करेंगे। इलस्ट्रेशन 20 पे आओ, देखो 21 आया हुआ है 2011 में, चलो 20 कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन 20। ये ऐसे ही देख लो क्योंकि ये आया हुआ नहीं है, तो मैं ऐसे ही रीड कर लेता हूँ, खाली स्टेप याद रखो उसमें क्या निकालना। अब इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में तुमको क्या निकालना होगा, तुमको पहले सुपर प्रॉफिट निकालना होगा, उसका कैपिटलाइजेशन करना होगा, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये हो जाएगा तुम्हारा गुडविल निकालने का। लेकिन सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए फिर क्या करना होता है, वो सुपर प्रॉफिट मेथड याद करो, कैसे निकालते थे सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट वही होता था एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये कुछ प्रॉफिट है लास्ट ईयर का, उसमें कुछ एडजस्टमेंट है, उसको करके आप एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट निकालो। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता था, तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न बाय 100 कर दो, तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा, दोनों को डिफरेंस निकालोगे तो सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। अब उस सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो, तो सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय एनआरआर। ये हम लोग स्टेप पढ़े। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म दिया हुआ 1.5 लाख, आपको एवरेज प्रॉफिट बता दिया है। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए क्या
टेंजिबल एसेट फर्म दे दिया और आउटसाइड लायबिलिटी दे दिया, तो इसमें आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो या नेट नेट एसेट बोल लो उसको, 14 माइनस 4 10 लाख इधर हो गया। ठीक है, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट फिर क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100, तो 10 लाख इंटू 10 बाई 100, 1 लाख रुपए उसका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। एवरेज प्रॉफिट 1.5 लाख ऑलरेडी दिया हुआ है, तो सुपर प्रॉफिट क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट माइनस एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 1.5 लाख माइनस 1 लाख, यहाँ 50,000 आपका सुपर प्रॉफिट हो गया। गुडविल का क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट इंटू 100, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो कैपिटलाइजेशन कैसे करते हैं, जो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 5 लाख। चलो इलस्ट्रेशन 20 हो गया, इलस्ट्रेशन 21 करते हैं। देखो जब थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं क्योंकि ये तो तुम लोग का सॉल्व है ही, इसको मैं बता रहा हूँ, बस समझा दे रहा हूँ आप लोग को, आप लोग खुद सॉल्व है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 21 अभी कर लेंगे, सीबीएसई का आया हुआ, अनसॉल्व वाला करते हैं तो फिर अच्छा रहेगा, इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, ये है आपका पेज 2.21 इलस्ट्रेशन 21। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। Firm has earned average profit of 1 lakh during the last few year and the normal rate of return is similar business 10%। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है, फाइंड वैल्यू ऑफ द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अच्छा, दोनों तरीका से आप गुडविल निकालने के लिए बोल रहा है, किससे, पहले तो बोल रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालो, और दूसरा क्या बोल रहा है, सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालो। तो पहला मेथड हम लोग यूज करते हैं, पहला वाला बनाते हैं जहां पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड निकलता है। तो सुपर प्रॉफिट पहले कैसे निकलेगा, या फिर इसका पहले फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यही होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में। अब आप सुपर प्रॉफिट निकाल लो, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट है तो उसको करके माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, आपका रेट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी है उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लगा के। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, 1 लाख रुपए दिया गया, ठीक है। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। अब कैपिटल एम्प्लॉयड देखो यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ दिया गया एसेट बिजनेस इतना दिया गया 10 लाख, और एक्सटर्नल लायबिलिटीज 1,80,000 दिया गया। तो तुम इसको एसेट साइड अप्रोच से तुम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो, है ना। उसके लिए क्या होगा, टोटल एसेट तुम्हारा दिया गया है 10 लाख, उसमें से तुम्हारा फिक्स गुडविल, फिक्टिशियस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये सब तो दिया नहीं है, नहीं तो इसको भी घटाते तो उसको जीरो मान लेंगे। और फिर तुम्हारा आउटसाइड लायबिलिटी 1,80,000 दिया गया, तो 10 लाख माइनस 180,000 तुम्हारा रिटर्न ऑन कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा आपका 10 लाख माइनस 1,80,000, ये हो गया, है ना। इसको अलग से कर दो ब्रैकेट में, ठीक है, इतना
इस पे आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो था आपका बाय 100, ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका। यहाँ पर कितना हो गया 1 लाख माइनस यहाँ पर 10 लाख में नॉर्मल रेट 10 डिवाइडेड बाय 100, एक लाख माइनस 83,000, 18,000 हो गया। ठीक है, ये आपका सुपर प्रॉफिट हो गया। अब इस पहला वाला स्टेप से क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट मेथड से इसका गुडविल का वैल्यू क्या हो गया 18,000, उसको कैपिटलाइज कर दो तो 100 बाय NRR, 1,80,000 हो गया ये मेथड से। और दूसरे मेथड में क्या बोल रहा है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये सेकेंड वाला तरीका से गुडविल इज इक्वल टू 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बोल रहा है। तो यहाँ पर 3, ये अलग है ये स्टेप, ठीक है, उसमें मत मिक्स करना। ये सेकंड है तो 3 इंटू सुपर प्रॉफिट आपका कितना है 18,000, यहाँ पर 54,000, ठीक है, यही होगा। देखो क्या है, ठीक है, यही दिया गया, पहला में 81, दूसरा में 54। ठीक है, देखो ये CBSE में आया हुआ है, कितना आसान क्वेश्चन, आपको खाली फॉर्मूला मालूम है, पट बैठा देना पूरे, मतलब समझ लो 12 के अकाउंट में सबसे आसान चैप्टर है। ठीक है, चलो 21 हो गया, 22 बनाओ, ये सब खुद ही बनाओ, उसके अदब इलस्ट्रेशंस करेंगे। 22 देख लो, ये मैं इसको नोट करना है तो कर लो आप, खाली ना बस आप पहले फॉर्मूला देखो ये क्या होता है, फिर इसमें एक एक चीज निकालने का तरीका, आप सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट ये फॉर्मूला से निकालेंगे, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये निकालने के लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड ये निकल गया, रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है, कैपिटल एम्प्लॉयड पे इतना निकालनी है, इतना हो गया, ठीक है। और ये मेथड से आपका सुपर प्रॉफिट से 3 बार मल्टीप्लाई। चलिए इलस्ट्रेशन 22 देखो क्या बोल रहा है। From the following we calculate the value of goodwill of इतना Amrit and Amar using at 3-year purchase of average profit। अच्छा, 3-year purchase of super profit। अच्छा, on the basis of capitalization of super profit, on the basis of capitalization of average profit। देखो इसमें चारों तरीका से बोल दिया है तुमको कि हर स्टेप से एवरेज प्रॉफिट का उसका 3 ईयर परचेज का मल्टीप्लाई कर दो तो उस तरह से गुडविल निकल जाएगा। तो पहले तुम एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, अगर एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट के साथ एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लो, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल निकल जाएगा। दूसरे में क्या बोल रहा है एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसमें बोल रहा है आप सुपर प्रॉफिट निकाल लो, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें गुडविल निकल जाए। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे, सुपर प्रॉफिट निकालोगे जो तुम एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट निकाले उसमें नॉर्मल प्रॉफिट घटा दो। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए फिर रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न बाय 100 निकलेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए दिया गया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए तुमको 3 साल का प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है, ठीक है। अब उसमें तुम्हारा एक ये याद रखना कि ये जो प्रॉफिट दिया गया ना एवरेज प्रॉफिट, उसमें से तुमको जो पार्टनर्स का कैपिटल होता है ना, तुमको एक इलस्ट्रेशन में भी कराए थे कि जो जनरली फर्म पार्टनरशिप फर्म में रेम्यूनरेशन पार्टनर ये अप्रोप्रिएशन में आता है तो चार्ज नहीं मानते, तो ये लोग नेट प्रॉफिट में वो नहीं निकालते, नेट प्रॉफिट के बाद करते हैं। बट यहाँ पर दिया गया है रेम्यूनरेशन टू ईच पार्टनर फॉर हिज सर्विस टू बी ट्रीटेड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट। तो आपको जो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर ऊपर से निकलेगा ना, उसमें से 2,500 पर मंथ, यानी कि और वो भी
एक पार्टनर के लिए, तो 2500 इंटू 12 कर दो एक पार्टनर, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों पार्टनर के लिए। 2500 इंटू 2 इंटू 12 यानी 60,000 तुम एवरेज प्रॉफिट से घटाओगे, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट से, तो तुम्हारा निकलेगा ये एवरेज प्रॉफिट जो निकलेगा। ठीक है, तो पहला तरीका से गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जो निकला 130 इंटू 3। दूसरा तरीका से तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। सुपर प्रॉफिट कैसे होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका तुमको पता ही है, उससे गुडविल निकलिए, सब सिंपल है। चलो ये कर लेना, इलस्ट्रेशन 22 कर लो, सिंपल है। चारों तरीका से सब स्टेप तुमको याद है तो ये आसानी से बन जाएगा। चलो अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखो, पेज 2.23, इसमें सब आसान है। एक कोई सीबीएसई में आया हुआ तो देखो, एक इलस्ट्रेशन 16 देखो पेज 2.24 में, सीबीएसई 2020 में आया हुआ है। सिंपल है, लेकिन देखो इसमें कंफ्यूजन करने के लिए कैसे फंसाता है एग्जाम में। इसको डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। देखो सारे इलस्ट्रेशन जो एमसीक्यूज है ना, ये सब सबका तो आंसर तुमको दिया हुआ है यही पेज 2.26 में नीचे में, ये खुद कर लेना, ये सब आसान है। सिर्फ जो जो आया हुआ है सीबीएसई में उसको हम करा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ये 16 का आया हुआ है, अब इसमें देखो पढ़ो इसको क्या बोल रहा है। टेंजिबल एसेट ऑफ फर्म दिया हुआ है, आउटसाइड लायबिलिटी दिया है, ठीक है, और प्रॉफिट ऑफ द फर्म दिया हुआ है 1.5 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये दिया हुआ है 10%। तुमको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने बोल रहा है। तुम सीधा कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ बिजनेस किस तरह निकालोगे, जो तुम्हारा फॉर्मूला था नेट एसेट साइड अप्रोच या लायबिलिटी साइड अप्रोच। अब देखो इसमें से कौन सा अप्रोच यहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर तुम्हारा एसेट साइड अप्रोच बैठ जाएगा, क्योंकि टोटल टेंजिबल एसेट 14 लाख, फिक्स एसेट का पूरा टेंजिबल एसेट्स का फिगर 14 लाख दे दिया, आउटसाइड लायबिलिटी 4 लाख दे दिया, तो 14 माइनस 4 कर दोगे तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड सीधा 10 लाख निकल जाएगा, ठीक है। 16 का, अच्छा इसका आंसर 2.25 है ना, तो 16 का देखो ए, ठीक है, 10 लाख हो गया। लेकिन देखो क्वेश्चन में ये फिगर क्यों दिया है, फिर प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,50,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये फिर देने का जरूरत क्या था, सीधा लिख देता है टेंजिबल एसेट ऑफ फर्म इतना, आउटसाइड लायबिलिटी इतना, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, उसमें तुम आसानी से निकाल सकते। लेकिन ये जो दिया है ना, ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बहुत लोग क्या करेंगे, ये प्रॉफिट ऑफ फर्म है 1,50,000, उसको कैपिटलाइज कर देंगे इंटू 100/10 करके, तो उस तरह निकालने के लिए, मतलब डेविएट करने के लिए। तो यहाँ पर एकदम सिंपल जो तुमको पढ़ाया गया है, एसेट अप्रोच पकड़ के कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो, ठीक है। चलो एमसीक्यू एज रिटन बेस्ड, इसको मिला लेना, इसका भी आंसर दिया गया है ही यहाँ पर। चलो अब देखो वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन में क्या क्या है, इसमें जो आया तुम्हारा गुडविल का डेफिनेशन लिख देना, और जो एक आगे में कोट है एकदम फर्स्ट में, वहां पर लिख देना गुडविल का डेफिनेशन। और दूसरा क्या बोला, जैसे स्टेट एनी 3 सर्कमस्टांसेस अदर देन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट पार्टनर, डेथ ऑफ, बोला ये 3 को छोड़ के और किस किस तरीका, किस किस इसमें गुडविल का वैल्यूएशन का जरूरी है, तो वो भी पढ़ लेना। नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में क्या लिखा था, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के अलावा क्या लिखा था, जब पूरा बिजनेस बिकने वाला हो, या 2 बिजनेस का मर्जर होने वाला हो, या फिर कंपनी बनाने वाले हैं, सब केस में भी जरूरत होता है, तो लिख देना। देखो व्हाट आर सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, उसका डेफिनेशन पूछ रहा है। क्या होता है तुम्हारा, दैट इज एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, तुम उसको जो फॉर्मूला है उसको लैंग्वेज में लिख दो ना, एक्सेस ऑफ एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट देन द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। इसको उधर सुपर प्रॉफिट का बेस पूरा लैंग्वेज में डिफाइन कर लेना, जो भी आगे दिया हुआ पढ़ लेना।
सुपर प्रॉफिट है। फिर गिव द फॉर्मूला फॉर कैपिटल, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, व्हाट आर सुपर प्रॉफिट्स, उसका डेफिनेशन पूछ रहा है, वो तो आगे दिया हुआ है उसमें, मतलब पीछे जो हम लोग पढ़े और बता भी दिए वही लिख दोगी तो हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 10 में क्या बोल रहा है, गिव द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, हम लोग फॉर्मूला पढ़े वो चिपका देना हो जाएगा। फिर गिव द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सब फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। 2 मेन स्टेप्स इन्वॉल्विंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में निकालने के लिए 2 तरीका बताओ, 2 मेन स्टेप बताओ, जो हम लोग स्टेप पढ़े उसमें से 2 स्टेप लास्ट का लिख दो, ठीक है। चलो अब हम लोग अब एक्सरसाइज करते हैं। इधर से मेन जो प्रैक्टिकल है इसमें जो जो आया हुआ है करीब 8-10 क्वेश्चन होंगे जो सीबीएसई में आए हुए होंगे, सब कर लेंगे। बाकी सब आसान है, बहुत आसान है। आप फिर सारा कंसेप्ट पढ़े हो, इलस्ट्रेशन हम लोग बनाए हैं, सब उसी पे बेस्ड है, ठीक है। कोई एकदम घबराने का जरूरत नहीं है, सबसे आसान चैप्टर है, सब बहुत आसान है। चलो एक एनसीईआरटी वाला ये इलस्ट्रेशन 2 कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। एकदम बना के ये सब रखे हुए हैं एक्चुअली 10-20 क्वेश्चन जो करना है ना अनसॉल्व वाले, सब हम बना के इसको करा देते हैं। देख लो जो एनसीईआरटी, अच्छा डिलीट हो गया, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई में आए हुए हैं, जो ये सब है वो सब कर देना। देखो क्वेश्चन 2 कर लो पहले। क्वेश्चन 2 है इलस्ट्रेशन, पेज है 2.27, ठीक है। ये बुक से फॉलो कर रहे हैं तो एकदम पेज वाइज क्वेश्चन वाइज तुमको करा रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इतना, इसमें तुम्हारा ईयर और प्रॉफिट दिया गया है। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। अरे इसमें क्या है, इसको क्या ही करा, 5 साल दिया गया, पांचों का एवरेज निकाल, टोटल करके डिवाइडेड बाय 5 कर लो, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा जो तुम्हारा निकलेगा 4,38,600 निकलेगा एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो गुडविल इज इक्वल टू 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी कि 4, चलो कर ही लो, बना लिया ईयर हो गया, यहाँ पर तुम्हारा प्रॉफिट ईयर में क्या क्या दिया है, 19, 2020, 2021, 2022, 2023, यहाँ पर प्रॉफिट दिया है तुमको 4 लाख। यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो तुम सीधा ये लिख देना है, यही वाला। एडजस्टमेंट रहता, कुछ एरर, कुछ गलती रहता, वो सब ठीक करके एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते, फिर उसका एवरेज करते, जैसे हम लोग इलस्ट्रेशन सब में किए हुए थे। इसका टोटल कर लो, कितना हो गया, टोटल हो गया 21,93,000, इसलिए इसका एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, यहाँ पर टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कितना ईयर, 1 2 3 4 5 से कर दिया, टोटल हो गया तुम्हारा 4,38,600। इसलिए क्या है तुम्हारा गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 4 ईयर परचेज, 4 इंटू एवरेज प्रॉफिट हो गया 4,38,600, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 17,54,000, ठीक है। एनसीईआरटी में था इसलिए बना दिया, बहुत सिंपल है। चलो इसके बाद तुम्हारा बाकी सब 3 आसानी है, तो प्रॉफिट दिया गया है, उसको एवरेज करके कर लेना है। चौथा में देखो तुम्हारा प्रॉफिट तो दिया गया है, they admit for the good is value 4 times of the average annual profit of previous 4 or 5 year which is higher। देखो ये इलस्ट्रेशन में भी किए थे, इसमें से प्रीवियस 4 ईयर का भी निकालो एवरेज, प्रीवियस 5 ईयर का भी निकालो, जो ज्यादा है उसको लो और उसका
4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, जो ज्यादा हो उसको पकड़ना। तो उसका गुडविल जैसे हम इलस्ट्रेशन में भी किए थे सब। फिर 5 6 देखो 5 6 सब ये सब जो है ना, इसमें प्रॉफिट दिया गया लेकिन विथ एडजस्टमेंट है, उसको एडजस्टमेंट के साथ तुम फिर फाइनल एडजस्टेड प्रॉफिट निकालोगे, फिर उसका एवरेज करोगे, फिर उसका मल्टीप्लाई करोगे गुडविल के लिए। ये तुम्हारा 5 6 7 8 सब इजी है। कोई दिक्कत होगा तो फिर लिख देना कमेंट में, फिर अलग से करा देंगे इसका। 10 तक वही है, ठीक है। फिर वेटेड एवरेज में तुमको बताया ही थे, वेटेड एवरेज में क्या करते थे, वेट से मल्टीप्लाई करते थे एवरेज प्रॉफिट को, तो वेटेड एवरेज निकलता था, उसका टोटल करते थे डिवाइडेड बाय टोटल वेट करते थे, तो तुम्हारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल जाता था, उसका नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करते थे। इसमें वही सब चीजें। चलो फिर उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड में इलस्ट्रेशन 13 ये आया है तुम्हारा सीबीएसई में। चलो इसको करते हैं। इसको डिलीट कर दें। सिंपल कर चुका हूँ। पेज हो गया 2.29। क्वेश्चन 13 ठीक है। इलस्ट्रेशंस का क्या बोल रहा है, कैपिटल तीनों का कैपिटल ऑफ अनुज एंड देनु दिया गया है 10 लाख, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया 15%, एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स इज 60,008। अच्छा, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 years इतना 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 दिया हुआ है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 year परचेज ऑफ लास्ट 3 year एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। लास्ट 3 year एवरेज सुपर प्रॉफिट। गुडविल को वो कैसे करेंगे, जो सुपर प्रॉफिट निकालेंगे एवरेज सुपर प्रॉफिट, उसका 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो निकालते हैं। इसमें क्या करना है, पहले तुमको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। उसके बाद में सुपर प्रॉफिट निकलेगा। पहला स्टेप यही हो गया, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। तो एवरेज प्रॉफिट तुम्हारा क्या दिया हुआ है ईयर में, तीनों साल का दिया गया है। यहाँ पर प्रॉफिट दिया गया है तुम्हारा ठीक है। यहाँ पर तुम एडजस्टमेंट में लिख लो, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स का सैलरी नहीं घटाया है, तो उसको तुमको माइनस करना होगा कितना, 60,000 इंटू 2। दोनों पार्टनर को दे रहा है। तुमको पता है कि ये एप्रोप्रिएशन में लेता है, तो ये यहाँ पर नहीं घटाते, तो हम लोग उसको घटा के निकलेंगे, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट या फाइनल प्रॉफिट, जो भी है, नेट प्रॉफिट जो भी लिखना है। यहाँ पर हो गया 81 240, ठीक है। ये टोटल हो गया 7,20,000। इसीलिए क्या हो जाएगा, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट कितना हो जाएगा तुम्हारा, 7,20,000 डिवाइडेड बाय 3 ही ईयर है। यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 2,40,000, ठीक है। अब आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट के लिए क्या होता है, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना होगा बिजनेस का, तो उसके लिए क्या होगा, कैपिटल दिया गया है तो कैपिटल इनटू रेट ऑफ रिटर्न कर देंगे, तो वो आपका निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। निकालो
नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR बाय 100, इससे निकालते थे। कैपिटल एम्प्लॉयड तुम्हारा कितना हो गया, दिया गया है 10 लाख इनटू ये किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब आपका सुपर प्रॉफिट निकाल लो। सुपर प्रॉफिट क्या हो गया? सुपर प्रॉफिट देखो स्टेप वाइज स्टेप, देखो पहला ये स्टेप हो गया कि हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए, एवरेज एडजस्टेड। उसके बाद बी स्टेप हो गया, हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिए। फिर हम अब सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। क्या होता है सुपर प्रॉफिट? इज इक्वल टू एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है। एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट आपका हो गया 2,40,000 माइनस यहाँ पर 1,50,000, ये हो गया 90,000, ठीक है। अब गुडविल निकाल लो। अब गुडविल स्टेप वाइज स्टेप जाओगे, कुछ नहीं। गुडविल का क्या फॉर्मूला है? 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बोल रहा है, 2 इंटू सुपर प्रॉफिट बोल रहा है, 2 इंटू 90,000, ठीक है, 1,80,000। सिंपल था, कुछ नहीं, एकदम इजी है। सीबीएसई में आया हुआ इसीलिए मैं करा रहा हूँ, तो ये चैप्टर बहुत इजी है। चलो अब इसको जल्दी से कर, ये लिखो, नोट करो, फिर मैं डिलीट करूँगा, ठीक है। ये सब भी आसान है। 15, 16 सेम ही है। चलो 16 करा दे रहा हूँ, ठीक है। ये 16 14 के कंपार्टमेंट में आया हुआ है, 16 करा दे रहा हूँ। नोट कर लिया? डिलीट करें। 60,000 इंटू 2 है, दिख रहा है ना? 1 मिनट, थोड़ा एडजस्ट करो, बहुत ज़्यादा क्वालिटी बढ़िया नहीं होता, बट अब क्या करोगे, ठीक है। डिलीट कर रहा हूँ। 13 पड़ा है ना, उसके बाद 16 आ रहा है ना। इसमें देखो ये सब छोटे 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 क्वेश्चंस हैं जो कि 1-2 मिनट में बन जाएंगे। इसमें एकदम आराम से अगर आया तो मार्क्स स्कोर करना कितना आसान है। फॉर्मूला याद है, फट से बैठाओ निकालो। फॉर्मूला भी याद क्या, कुछ वैसा मेमोराइज करने वाला है नहीं। एक कंसेप्ट एक बार दिमाग में बैठा लो, फिर निकलेगा ही नहीं वो दिमाग से। याद करने का सब तुम्हें तरीका बता ही दिया हूँ, तुम लोगों को कैसे याद रहता है जो निकले ना दिमाग से। 60 आया हुआ, इसमें कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन 16 पेज 2.30, ठीक है। क्या बोल रहा है? बिजनेस अर्न एवरेज प्रॉफिट दिया गया है लास्ट ईयर का। नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट तुमको बताया गया। नॉर्मल रेट ऑफ जो प्रॉफिट का बिजनेस का क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। अच्छा देखो, इसमें एक यही चीज है कि टोटल वैल्यू ऑफ एसेट भी दिया है, लायबिलिटी भी दिया गया है। यहाँ पर कहीं तुमको ये नहीं बोल रहा है एसेट में टेंजिबल एसेट्स है, लायबिलिटी में आउटसाइड लायबिलिटी। इसमें तुमको एज्यूम करना होगा कि ये जो पूरा एसेट जो है ये टोटल टेंजिबल एसेट है, लायबिलिटी जो है ये आउटसाइड लायबिलिटी है। उसके बाद तुम नेट एसेट निकालो या कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। कैसे निकालोगे? चलो कर लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ इट इज वैल्यूड एट 2.5 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलो पहले तुम देखो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया गया है।
क्वेश्चन में आपको दिया गया है, इसको आपको निकालने का जरूरत है, ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट सब एक ही चीज है, तो वो निकालना होगा। तो आप क्या निकालोगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे, दोनों को डिफरेंस करोगे तभी सुपर प्रॉफिट आता है। तो ये पहले दिया हुआ है, ये निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड बोल लो, नेट एसेट सब एक ही चीज है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है रेट ऑफ प्रॉफिट, ये है, ठीक है। नेट एसेट के लिए क्या है, यहाँ पे एसेट माइनस लायबिलिटी कर दो, 22,60,000 10/100 कर दो, ये हो गया आपका 16,40,000 इंटू 10/100, 1,64,000, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट का स्टेप थर्ड, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट हो गया -164, ठीक है। वो निकाल लो, ये हो गया आपका 6,36,000। अब उसके बाद गुडविल निकाल लो, सब स्टेप याद रखो। अब गुडविल इज इक्वल टू क्या हो गया, $2.5 ईयर ऑफ सुपर प्रॉफिट, 2.5 इंटू ठीक है। बस कितना टाइम लगा इसमें, 1-2 मिनट। चलो नोट कर लो, 16 हो गया, 2014 के कंपार्टमेंट में आया हुआ, देखो जो लिखा हो। फिर उसके बाद इधर वैसा कुछ है नहीं, एक 21 का ऑल इंडिया 2015 CAI, ठीक है। चलो 21 भी कर लेते हैं, सब आसान ही है बट कर लेता हूँ, कुछ कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस कराने, नहीं तो बोलोगे कि क्वेश्चन इलस्ट्रेशन किए और अनसॉल्व वाला नहीं किया, तो इसलिए कर दे रहा हूँ आज। लेकिन पूरा ये चैप्टर क्लोज करना, तो फास्ट इसलिए कर रहा हूँ, जो 8-10 क्वेश्चन हैं सब करा दूंगा। चलो 21 करते हैं, इसको डिलीट कर रहा हूँ, नोट कर लो, डिलीट कर लो, ठीक। क्वेश्चन 21 पेज 2.30 क्या बोल रहा है, एवरेज प्रॉफिट दिया गया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर बिजनेस का दिया गया है, गुडविल ऑफ द फर्म दिया गया है एट 4 ईयर परचेज। अच्छा यहाँ पर देखो कौन सा क्वेश्चन हम बना रहे हैं, अच्छा 20 पढ़ रहे थे, 21 पढ़े ना। इसमें क्या बोल रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय फर्म दिया गया है विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक दिया गया, मतलब एवरेज प्रॉफिट दिया गया लेकिन उसमें आपको एडजस्टमेंट करना है, तब एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। एडजस्टमेंट क्या करना है कि जब एवरेज प्रॉफिट निकाला था तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हुआ था, यानी कि प्रॉफिट उतने से कमा होगा, तो उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो एडजस्टेड प्रॉफिट निकल जाएगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस दिया है 630, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है, कुछ नहीं है सुपर प्रॉफिट में, बस चलो देख लो।
एवरेज प्रॉफिट 1,00,000 दिया गया है। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1,00,000 प्लस अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 40,000, ये हो जाएगा। ये हो गया आपका 1,40,000। ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। ये तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट निकल गया। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया गया है, उस पे रेट जो भी है रेट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पर सुपर प्रॉफिट निकाल लो। सब स्टेप खाली याद रखो। दिस माइनस दिस, क्या हो गया है ना। अब यहाँ पर क्या कर लो, गुडविल इज इक्वल टू 5 ईयर मल्टीपल ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, 21। चलो ये हो गया। उसके बाद कौन सा है? 25 भी आसान है, एक 26 कर दे रहा हूँ। देखो इसमें से ना याद फार्मूला रखना। कभी कभार ना तुमको क्या होगा ना, गुडविल दे देगा, गुडविल दे देगा, उसमें तुमको कुछ एक फिगर मिसिंग कर देगा कि सुपर प्रॉफिट नहीं है या फिर एवरेज प्रॉफिट नहीं है। तुम फॉर्मूला पे बैठा के तुम कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे कि एक क्वेश्चन 20 में देखो दिया गया है, इसमें क्या बोल रहा है? गुडविल ऑफ द फर्म इज 2,50,000। गुडविल दे दिया गया है और उसका एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 4 इंटू सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट दे दिया गया है, तो उससे तुम नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो नॉर्मल प्रॉफिट इंटू, चलो ये क्वेश्चन ना 20 कर लेते हैं। क्वेश्चन 20 हमको थोड़ा ठीक लग रहा है। ये 21 कर लो पहले, इसको डिलीट करना, लंबा क्लास हो जाएगा अगर सब क्वेश्चंस कर। चलो 20 कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा इसको नोट कर लो, जल्दी करो। दो मिनट का तो सब बन जा रहा है क्वेश्चन सब। ये 21 किए थे ना, एक 20 कर लो। ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें बैक कैलकुलेशन करना होगा तुमको। क्वेश्चन 20 इसमें देखो क्या बोल रहा है, गुडविल इज इक्वल टू 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल इज इक्वल टू 4 इंटू सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब इस फॉर्मूला पे तुम बैठा दो, खुद जो निकालना है वो निकल जाएगा। इसमें तुमको पूछ क्या रहा है? फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब देखो गुडविल का तुमको दिया गया कितना फिगर है? 2,50,000। और सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है। 4 इंटू एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट आपका दिया गया है 2,00,000 माइनस यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया गया है। नॉर्मल प्रॉफिट हम निकालेंगे, उसका क्या तरीका होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया गया है 10% डिवाइडेड बाय 100, इतना दिया गया है। अब ये मिसिंग फिगर निकल जाएगा इक्वेशन से। ये सब तो पढ़े हो गए 7, 8 सब में। ठीक है, इसको
डिवाइड कर दो, कितना हो गया, ये हो जाएगा 60 हाँ 62,500 हो गया। अब उसको इसको हो गया तुम्हारा, इसको इधर ले आओ, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 10/100 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 लाख माइनस 62,500 है ना, ये 1/10 काट दो, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ये माइनस 10 कर दो, 10 इंटू यहाँ पर हो गया 1,37,500 है ना, 13,75,000 हो गया इसका कैपिटल। देखो बस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाता है तो घूम मत जाना, खुद भी घूमने मत लग जाना, बस फॉर्मूला बैठा लो। यहाँ पर तुमको गुडविल नहीं निकालने दिया गया, यहाँ पर तुमको गुडविल का फिगर दे दिया गया, तुमको बस निकालना है ये। तो बस कुछ नहीं, फॉर्मूला याद रखो, सब जो जो निकल रहा है फॉर्मूला में वो बैठा दो, सारा चीज ये अपने आप निकल जाएगा। सिंपल एकदम, लॉजिक एकदम खाली लगाओ। चलो ये हो गया। अब करेंगे तुम्हारा 21 कर ही लिए, 20 कर ही लिए, इधर कर लिए। 25, 26 बहुत आसान है, सीबीएसई में आया लेकिन बहुत ही आसान है, तो इसको हम करेंगे नहीं, ये कर लेना, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड बोल रहा है। चलो 26 भी बता ही दे रहा हूँ, क्यों छोड़ो 4-5 और क्वेश्चंस। डिलीट कर दूं? ये रहने दो, 25, 26 टाइम बचेगा तो ये दोनों करा दूं। बहुत ही ये खुद सीबीएसई में दोनों आया हुआ, बट एकदम आसान है। उसके बाद वाला कराता हूँ जो अच्छा। तो ये आप 25, 26 कर लेना, या अभी समय रहेगा तो फिर मैं करा दूंगा। उसके बाद हम लोग 29 कर लेते हैं। एसेट ऑफ बिजनेस दिया गया, एक्स्ट्रा फाइंड वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड बोल रहा है, और सुपर प्रॉफिट मतलब दोनों तरीके से बोल रहा है। ये 2013 के कंपार्ट में आया। चलो इसको कर लेते हैं 29। ये इलस्ट्रेशन भी अभी हम लोग एक किए थे, सेम वही है, थोड़ी देर पहले इलस्ट्रेशन किए थे। क्वेश्चन 29 पेज है तुम्हारा 2.31, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला, बिजनेस का प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट दिया गया 4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया। फाइंड गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, और सुपर प्रॉफिट में गुडविल इज वैल्यूएट तो ये तुमको एसेट दिया गया, एक्सटर्नल लायबिलिटी दिया गया, तुम रिटर्न नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो। एक एक करके चलो, क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड निकल लो, या नेट एसेट बोल लो। एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी कर लो, यहाँ पर हो गया 40 लाख माइनस 720 हो गया, ये हो गया 32,88,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट जो भी बोल दो, इनटू तुम्हारा रेट ऑफ प्रॉफिट बाय 100, ये हो गया
कितना है रेट? ठीक है, 3,28,000 नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, ये भी निकल लिए। पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालें, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालें। अब देखो एवरेज प्रॉफिट तुमको दिया गया है, तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एडजस्टेड, यहाँ पे एडजस्टमेंट कुछ नहीं है तो सीधा एवरेज प्रॉफिट भी लिख सकते हो माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। एवरेज प्रॉफिट आपका क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 4 लाख। यहाँ पर 3,28,000, तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 72,000। तो इसमें पहला तरीका से गुडविल क्या हो जाएगा? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसमें तुम्हारा फर्स्ट मेथड के लिए फर्स्ट तरीका से गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, दैट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। कितना हो गया? 7,20,000। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है? गुडविल इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ सुपर प्रॉफिट। दूसरा तरीका से गुडविल इज इक्वल टू कितना ईयर? 3 ईयर मल्टीपल ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, दोनों स्टेप से निकल गया। चलो ये बहुत सिंपल था। 29 हो गया, 31 भी करना है क्या? चलो 31 भी कर ही लेते हैं उसी में सैंपल पेपर्स में। थर्टी वन में देखो वही चीज है जो अभी हम लोग जैसे क्वेश्चन 20 में किए थे ना, एक फिगर इधर का मिसिंग है, आपको इधर गुडविल दिया गया है, उसी तरह बट कर लेते हैं 31। अच्छा अच्छा, इसको डिलीट कर देते हैं। नोट कर लो, आज क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा, चैप्टर खत्म करने के चक्कर में कितना मिनट का हो गया। डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन 31 करो। क्या बोल रहा है? ऑन 1 अप्रैल फर्म का एसेट दिया गया है एक्सक्लूडिंग स्टॉक। अच्छा, फर्म का एसेट दिया गया है, स्टॉक छोड़ दिया गया है। ठीक है, उसमें एसेट 1 लाख दिया गया, उसमें स्टॉक नहीं। करंट लायबिलिटी दिया गया है 10,000। उसके बाद बैलेंस और बैलेंस जो है इसमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया 8%। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000। गुडविल भी निकाल के दे दिया और उसका तरीका बोला 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट। चलो बस कुछ नहीं, तुम पहले फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद जो जो मिसिंग फिगर अपने निकल जाएगा। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न जो होता है, रेट ऑफ प्रॉफिट बाय 100 ये होता है। और गुडविल का क्या होता है?
यहाँ क्वेश्चन में जो दिया है गुडविल इज इक्वल टू 4 ईयर ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब एक एक करके बैठा दो। आपको गुडविल दिया गया है 60,000 और सुपर प्रॉफिट में क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर क्या है, देखो 1 लाख वो है, उसमें स्टॉक जोड़ोगे क्योंकि स्टॉक भी फिक्स एसेट में आता है, टेंजिबल एसेट। 1,20,000 माइनस करंट लायबिलिटी 10 लाख, उसको एसेट साइड अप्रोच पकड़ के चलो तो 1,00,000 प्लस 20,000 माइनस 10,000, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1,10,000 उस पर 8/100। ठीक है, तो यहाँ पर कर लो, इसको काट दो, ये हो गया 15,000। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 15,000 प्लस 800 23,000। देखो कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था, बस फॉर्मूला करो और मिसिंग फिगर हटाओ। चलो 31 हो गया। 32 में कुछ नहीं है, आपको गुडविल निकालना है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय आर कर लो। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बोल रहा है, एवरेज प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट ईयर in similar business the normal rate of return is calculate the value of goodwill by capitalization सुपर प्रॉफिट भी आपको दिया गया है 50,000, उसको कैपिटलाइज कर लो इतना इंटू 100/10 कर दो, वो निकल जाएगा। और ये जो एवरेज प्रॉफिट दिया गया उसका नो यूज है, ठीक है ना, वो खाली ऐसे ही दिया गया है। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि अरे एवरेज प्रॉफिट क्यों दे दिया गया। आपको फॉर्मूला याद है, सीधा आपको क्वेश्चन 32 में सीधा सुपर प्रॉफिट दिया गया, उसको कैपिटलाइज कर दो, यानी 50,000 इंटू 100/10 कर दो, 5 लाख हो गया बस। चलो फिर एक 32 हो गया, 30 तो आसान है, 34 भी क्या ही है, कुछ नहीं, सुपर प्रॉफिट तरीका से निकालना है तो 34 में सुपर प्रॉफिट निकालना। चलो 34 बना देता हूँ, फिर खत्म ही हो जाएगा, इसको देख लो। डिलीट करूं, कितना आसान है, लग रहा होगा कि अकाउंट से बाहर आ गए, नहीं खाली कैलकुलेशन फार्मूला, लग ही नहीं रहा होगा कि अकाउंट्स कहाँ, जर्नल एंट्रीज, लेजर, ये सब रहता है, कैलकुलेशन, बड़ा बड़ा टेबल, वो सबसे बाहर कैसे आ गए। तो ये इसका जरूरत अभी आगे पड़ेगा, अगला जब चैप्टर पढ़ोगे ना, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, सब में तुमको गुडविल निकालना पड़ेगा। तो उस समय इसका ये गुडविल निकालने का तरीका तुमको वहाँ काम आएगा। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन सीबीएसई में आते हैं, वो तो अपना मार्क्स के लिए, बट इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा, वो अगले चैप्टर में होगा, और अगले चैप्टर से फिर से वो एंट्रीज फैंट्रीज सब आने लगेगा, तो टेंशन नहीं लेने का। लेकिन ठीक है, चलो 34 ये पेज हो गया 2.32। 34 में क्या बोल रहा है, राजन और रजनी पार्टनर है, कैपिटल दोनों का दिया गया है, ड्यूरिंग द ईयर इतना, फर्म का प्रॉफिट दिया गया है 1.5 लाख, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एज्यूमिंग एन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया गया। तो सिंपल, पहले सुपर प्रॉफिट निकालो, उसका कैपिटलाइज कर लो। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 1,50,000। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पता है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस ये करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 3 लाख और 2 लाख दोनों को मिला के
एम्प्लॉयड 3 लाख प्लस 2 लाख इंटू आपको हो गया रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है, ठीक है। माइनस यहाँ पर कर लेना, यहाँ पर आ गया आपको 1 लाख, ये हो गया 50,000, ये आपका ये हो गया सुपर प्रॉफिट, इसलिए गुडविल इज इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का मतलब सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई आपको रेट ऑफ रिटर्न जो दिया गया है 50,000, 100 डिवाइडेड बाई कितना है, रेट ऑफ रिटर्न 10 है, नहीं सॉरी 20 है ना, तो ये हो गया आपको 2,50,000। क्या था, कुछ है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। चलो ये चैप्टर पूरा क्लोज हो गया, बड़े ही 2-3 क्लास लगे, बड़े आराम से हो गया, सबसे इजी चैप्टर था, लगा ही नहीं होगा कि हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक बार इसको खत्म कर लेना अपने से, अपना सब जो बताया कि नेक्स्ट जब चैप्टर खत्म होता है तो आप एक बार समराइज फॉर्म में ये करो कि मैंने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा, उसके बाद फिर अपना जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर लो। उस तरह चैप्टर जब खत्म होगा तो वो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, वो फिर आसानी से निकलेगा नहीं, ठीक है। ये खत्म करते हैं, चलो फिर आज यही क्लोज करेंगे। अच्छा और एक चीज, जैसे बताया ये बुक्स को फॉलो करके हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हर चैप्टर वाइज सारा मतलब कंसेप्ट करके फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करते हैं। तो जो भी आप लोग को मतलब फ्रेंड सर्किल में जिनको भी रिक्वायरमेंट है, जो ट्यूशंस करते हैं, देखो ये मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पस है एक एज अ सोशल वर्क करना, क्योंकि ये जस्ट एक फ्री में है, सबको पहुंच जाए। क्योंकि देखो एजुकेशन सिस्टम काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है। तुम लोग अभी जैसे +2 में पढ़ रहे होगे ना, तुम्हारे स्कूल का फीस, ट्रांसपोर्टेशन का फीस जो मिला के 5,000 होगा अराउंड, फिर आप लोग मैथ्स का ट्यूशन करते होगे, इकोनॉमिक्स का करते होगे, फिर अकाउंट्स भी कहीं लेते होगे, वो सब 1,000-1,500 पर महीने, मतलब सिर्फ एक बच्चे का 10,000 पर मंथ सिर्फ पढ़ने में चला जाता है नॉर्मल। उसके बाद आपके बुक्स, स्टेशनरीज स्कूल की और जो भी होते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना, जिनके 2-3 बच्चे हैं, उनका तो मतलब पढ़ाई में ही चला जाता है। तो इसलिए मेरा ये पर्पस था ना, ये सब वीडियो जो जिसको ज़रूरत हो ना, सब चीज़ यहाँ फ्री में है, सब हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो जिनको भी ज़रूरत हो उनसे शेयर कर देना, ठीक है। बाकी और मैं तो कुछ बोलता नहीं हूँ, लाइक सब्सक्राइब करने, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ कि YouTube में वीडियो बना के मेरा अर्न हो रहा है, या मेरा अर्निंग का कोई पर्पस नहीं है इससे, बस ऐसे ही सोशल वर्क के लिए कर रहा हूँ। तो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, जिसको ज़रूरत हो, जिसको नीड हो, उससे आप शेयर कर लो, ठीक है। किसी और का भी, ये जस्ट एज ए होम ट्यूशन टाइप ही है तुम्हारा, कोई मतलब मैं ऐसा नहीं है कि जैसे और YouTube में तुम देखते होगे PPT या वो मैग्नेटिक बोर्ड पे वो PDF वर्ड वाला फाइल, PDF वाला फाइल आ गया, उसमें एक करके 1 घंटे में पूरा चैप्टर थ्योरी खत्म हो गया, फिर इलस्ट्रेशन तो कोई कराते नहीं है, 1-2 सॉल्व वाले कोई करा दिए, हो गया। तो मैं उस तरह नहीं, मैं एज ए होम ट्यूशन आपको करा रहा हूँ, सारा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट सब कंसेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं लेना है, एकदम अकाउंट सिंपल है। और ये 12 का अकाउंट्स बढ़िया से कर लो, 11 का भी अकाउंट्स तुम लोग किए ही होगे बढ़िया से। तो ये 11-12 का जो अकाउंट्स है ना, ये बेस है। अगर आप लोग आगे जाके मान लो कुछ, सबका एक गोल होता होगा ना, किसी को CA करना है, किसी को CWA करना है, किसी को CS करना है, कोई फिर अच्छे मार्क्स लाएंगे, मान लो कोई 90-95%, 100% लाओगे, तो किसी को SRCC कॉलेज, DU ये सबसे BCom करना है, फिर उसके बाद किसी को CAT-WAT MBA करना है, IIM जाना है, UPSC की तैयारी करनी है, बैंक की तैयारी करनी है। जो भी करोगे ना, तो ये सब 12 जो होता है ना, ये बेस होता है 11-12, तो बेस अच्छे से पढ़ना जरूरी है,
ठीक है, तो अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। अब आप लोग भी खूब मेहनत करो, 11th-12th को एक बेस बनाओ, तब जाके आप लोग CA CWCS करोगे तो तब तो बहुत ज़रूरत पड़ेगा ही आपको ये सब अकाउंट्स। वहाँ पर आपको सारा पेपर, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, लॉ, ऑडिट, टैक्स, कॉस्ट, फाइनेंस, सारा कुछ है, IT। तो वही है, बेस अच्छे से बनाओ, बस यही मेरा पर्पस था। और हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो बेस बन जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, मैं साथ हूँ। तो ये मतलब 12th का तो अकाउंट्स मैं पूरा करा दूंगा, ठीक है। चलो क्लोज करते हैं, चलो बाय।